फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, बहुत सारा एग्जामिनेशन लाइन अप है, इसलिए हम लोग महा रिवीजन का क्लास करा रहे हैं। आज भी एक अपॉइंटमेंट्स का क्लास करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का चेयरमैन, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फिनेंस सेक्रेटरी और भी बहुत सारा सेक्रेटरी 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन के बारे में जानेंगे। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानेंगे। न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी और भी बहुत कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये सब सवाल बनेगा और इससे जो स्टैटिक निकलेगा वो भी आपका बहुत काम आने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ देखें। सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई का चेयरमैन कौन है। मौजूदा जो चेयरमैन है एसबीआई के, वो 27वें नंबर के CS शेट्टी जी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इन्होंने किसको सक्सीड किया? दिनेश कुमार खरा जी को 28 अगस्त 2024। डेट को याद रखिएगा, इससे पहले का पूछेगा तो दिनेश कुमार खरा, इसका बाद का पूछेगा तो फिर CS शेट्टी जी। और एसबीआई का फाउंडेशन होता है 1 जुलाई 1955 में। इसका पहले का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 तक, यानी कि 55 में तो हो ही गया था। हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई में है। फर्स्ट चेयरमैन थे जॉन मथाई 55 से 56 और पहली वुमेन चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य 2013 से 17। अच्छा, न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब संस्था है। 11th चेयरमैन कौन बने? तुहिन कांत पांडे, इन्होंने रिप्लेस किया माधवीपुरी बुच। कब रिप्लेस किया? 1 मार्च 2025। डेट अच्छा से याद रखिएगा। अजय पांडे जी है 1987 बैच के IAS ऑफिस अधिकारी है, उड़ीसा कैडर से। अब पांडे जी ने अपना मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, और MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, ओके, UK वाला बर्मिंघम, US वाला नहीं। और पहले चेयरमैन कौन थे सेबी के? डॉक्टर A से दावे, 1988 से लेकर 1990 तक। अब हम लोग थोड़ा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। इसका स्थापना होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसका स्थापना होता है 12 अप्रैल 1988। तब ये नॉन स्टैचूटरी बॉडी था, यानी कि कोई बिल पास नहीं हुआ था। और इसको स्टैचूटरी पावर कब मिला? 30 जनवरी 1992 में। कौन सा एक्ट का तहत? सेबी एक्ट 1992 का तहत, ओके। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सब मुंबई में हेडक्वार्टर है। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम मिश्री, 15 जुलाई 2024 में बने थे और ये इंडिया के 35th फॉरेन सेक्रेटरी बने। किसको रिप्लेस किया? विनय मोहन क्वात्रा जी को। आप बताइए तो विनय मोहन क्वात्रा जी क्या बने? कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था। इनका जन्म श्रीनगर में होता है। मिश्री जी का ये इंडियन फॉरेन सर्विस में 1989 बैच से हैं। डिप्टी NSC भी रह चुके हैं 2022 से 2024 तक। एम्बेसडर रह चुके चाइना के 1921 में। चाइना एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता है। और ये एम्बेसडर स्पेन और म्यांमार में भी रह चुके हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी PM IK गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी की भी रह चुके हैं। न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने? गोविंद मोहन जी, जो कि एक सेक्रेटरी कल्चरल मिनिस्ट्री रह चुके हैं। 1989 के IAS सिक्किम कैडर के। इन्होंने सक्सीड किया अजय कुमार भल्ला जी को 22 अगस्त 2024। डेट याद रखिएगा। इनका टर्म 2 साल का होता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने? राजेश कुमार सिंह, ये भी 1989 के IAS है, केरला कैडर के। ये एक सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंटर फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड इसके रह चुके हैं। और इन्होंने सक्सीड किया गिरिधर अरमाने, जो कि 31 अक्टूबर 2024 को सक्सीड किया, ओके। और ये जो भी मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ओके। अब देख लेते हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी का बात आएगा तो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का बात आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अजय सेठ सक्सीड किए थे तुहिन कांत पांडे जी को 24 मार्च 25 को, मगर अभी 30 जून को ही अजय सेठ भी रिटायरमेंट हो चुका है उनका। तब किनको बनाया गया? अनुराधा ठाकुर, 1 जुलाई 2025 से, तब ताज़ा है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन रजिस्ट्रेड है अमलदी भाटिया। हेल्थ सेक्रेटरी पुनिया सिल श्रीवास्तव। अच्छा, DOPT के रचना शाह, ठीक है। और भी एक देख लीजिए। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने? जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक ये चलेगा। 22nd कौन थे? ऋतुराज अवस्थी, ये भी पूछा जा सकता है। और पहली बार 1834 में बने थे एज पर चार्टर एक्ट। 1833 का थे। चेयरमैन थे लॉर्ड मैक्यूले। और पहले लॉ कमिश्नर इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के 1955 में कौन बने थे? MS सेटलवेट, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल भी थे इंडिया के, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लॉ कमीशन है ये हर बार इसको बनाया जाता है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर द्वारा। और डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में जो आता है वही लोग इसको मतलब बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। अर्जुन राम मेघवाल जी आज के दिन में मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट चार्ज में। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है ना, रिसर्च करता है, लीगल मैटर एनालाइज करता है, जो भी पुराना लॉ है अगर उसको रखना है या रिफॉर्म करना है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो पूरा जो भी एडवाइस करेगा सबको कबूलता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHRC यानी कि 9 चेयरपर्सन बने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के V रामा सुब्रमण्यन, और ये भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हमेशा। 30 दिसंबर 2024 को बने। इन्होंने सक्सीड किया अरुण कुमार मिश्रा जी को। और NHRC में क्या
होता है ना, एक चेयरपर्सन रहता है, 5 मेंबर रहते हैं, इन लोग का टर्म रहता है 3 साल 70 साल। इसको अलग से याद रखिएगा क्यों, थोड़ा अलग है। और इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 12 अक्टूबर 1993। अच्छे से याद रखिएगा। इसका मोटो क्या है, सर्वे भवंतु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी। और पहले चेयरपर्सन कौन थे इसके, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा। वो भी मतलब इसमें हमेशा देखिएगा जो भी चेयरपर्सन रहेगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस रह चुका होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजेस रह चुका होगा। आप कल का जो मैंने वीडियो दिया था, इसका पहले जो महा रिवीजन का एक अपॉइंटमेंट का वीडियो था, उसमें देखिएगा चीफ जस्टिस का बारे में बहुत कुछ मैंने डिटेल में बताया, आरबीआई गवर्नर वगैरह बताया, तो उसको भी जाकर देखिए, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा। न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर कौन बने, एम.एस. महेंद्र देव, 5 जून 2025, एकदम ताज़ा ताज़ा, इसको याद रखिएगा। इन्होंने सक्सीड किया नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी जी को, जिन्होंने एडिशनल चार्ज संभाला था EAC-PM का। EAC-PM मतलब अभी जो मैंने कहा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली क्या हुआ, पिछला साल नवंबर में इसके जो पहले चेयरमैन थे डॉक्टर बिबक रॉय, उनका देहांत होने के बाद वो एडिशनल में थे, उसके बाद अभी ये बन गए एस महेंद्र देव जी। और ये 2017 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का द्वारा इसको बनाया गया था। एस महेंद्र देव जी बहुत महान हस्ती, इन्होंने MPhil किया, PhD किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया येल यूनिवर्सिटी USA से, फॉर्मर एक्सिस बैंक भी रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च भी रह चुके हैं। अच्छा, बहुत सारा कंसल्टेंट के हिसाब से भी काम किया अलग अलग संस्था में, वर्ल्ड बैंक, UNDP, ILO, OECD, ठीक है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट पैनल्स में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड नीति आयोग कमेटी भी शामिल है। अच्छा हाँ, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है ये सब फील्ड में, मैल्कम एडेसिया अवार्ड 2016 में इनको इससे नवाजा जाता है, एस महेंद्र देव जी को, ठीक है। तो इसका भी नाम याद रखिएगा, मेरा ख्याल से किसी न किसी एग्जाम में इससे आपका सामना हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने कहा विवेक देव रॉय, उनका देहांत का बाद एडिशनल चार्ज में थे सुमन बेरी जी, उसका बाद इन्होंने संभाला, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया PM का। अब पूरा इंडिया का कौन है, वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन जी, ये कौन है, इंडिया का इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने जो अभी सर्व करे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है अभी पूरा इंडिया का, अजय कुमार सूद जी, जो कि एक साइंटिस्ट भी है। और पहला ये पोस्ट कौन संभाले थे, जी हाँ, हमारे आपके सबके प्यारे, हमारे चहीते मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में। अच्छा, न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी आ सकता है क्योंकि ये महिला है, निधि तिवारी जी है। बट हाँ, ये एकमात्र नहीं है, और भी 2 प्राइवेट सेक्रेटरी है, विवेक कुमार और हार्दिक सतीश चंद्र साहा जी, ठीक है। अच्छा, अभी और एक चीज़, RBI के जो गवर्नर थे इससे पहले वाले, अभी तो जो बने हैं, मैंने कल कहा 25 नंबर के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनका रिटायरमेंट के बाद उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बना दिया गया 22 फरवरी 2025 को। और ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में, अच्छा ऐसा पहली बार हुआ है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज 2 बना है, ठीक है। 2019 से तो एक है ही PK मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा, और अभी ये भी बन चुके शक्तिकांत जी। और पहले कौन थे, PN हस्कर, 1971 से 73 इंदिरा गांधी के लिए। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी का सेक्रेटरी दीप्ति उमाशंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़ के लिए सुनील कुमार गुप्ता जी। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल का नाम है उत्पल कुमार सिंह, और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जी। ये जो लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल है, दिल्ली का कामकाज को लोग निपटाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। और हाँ, महा रिवीजन का जितना भी सारा वीडियो एक बार जरूर देख के जाइए, MTS से लेकर CGL हर एग्जाम में आपको ये जरूर से जरूर मिलेगा।